प्रणाम प्रभु जी। ये बहन संविधान के विषय में कुछ बता रही हैं। पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद इनकी अधूरी बात को हम पूरा करेंगे। सुनिए तनिक। जिस देश का संविधान भगवान को भी न्याय दिलाता हो, सोचो उसको लिखने वाला कैसा रहा होगा। जय भीम। आपकी जानकारी सुनने के बाद मैं एक चीज आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बता देती हूँ। पहली बात, जब हम अदालत में जाते हैं, हमें कोई गवाही देनी होती है, तो वहां संविधान की पुस्तक लाके उस पर शपथ नहीं दिलवाई जाती, अपितु भगवत गीता लाई जाती है। उस पर हमें हाथ रख के कहा जाता है कि भाई इस पर हाथ रख के कहिए कि आप शपथ लेते हैं, जो कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और कोई मुस्लिम जाएगा तो उसके लिए कुरान, और कोई ईसाई जाएगा तो बाइबल वगैरह, मतलब उनके जो मूल ग्रंथ है उनको रखा जाता है। उसके बिना कार्यवाही पूरी नहीं होती। और कोई भी संविधान की शपथ नहीं दिलवाता कि भाई आप संविधान की शपथ लेके बोलो कि आप जो कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। पहली बात। और दूसरी बात, अब आपको स्पष्ट और कर दूं, यदि आपने संविधान की पुस्तक को खोल के पढ़ा होता, उसके पन्ने पलटे होते, तो आपका पता होता कि संविधान के भीतर जो कुछ चित्र है ना, उसमें श्री सीताराम और लक्ष्मण के भी चित्र हैं, उसमें श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, नटराज के भी चित्र हैं, और हमारे हिंदू देवी देवता अन्य जो हैं उनके भी कई सारे चित्र उस संविधान में दिए गए हैं। यानी कि संविधान लिखने वाले जो 284 लोगों ने, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने इस बात को सहमति दी थी कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी उस संविधान में हिस्सा बनेंगे। अब वर्तमान समय की जो स्थिति है ना मित्रों, वो कहीं ऐसी स्थिति है कि एक संस्कृति की, एक सभ्यता के लोग हमारे भारत में नहीं रहते हैं। सबकी जो मान्यताएं अलग अलग हैं, उसके कारण से जो एक चीज लाई गई कि भैया इसको सबके सिर पर बिठाया जाए। पर उसके आगे की एक बात बता दूं, जो शरिया को मानते हैं, भारत में रहते हैं, पर उनको कानून शरिया का चाहिए, वो आपके संविधान का वो सम्मान नहीं करते हैं। वो सीधा कहते हैं कुरान हमारे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद संविधान आता है, और संविधान को साइड पर रख देते हैं जब उनके कुरान की बात आ जाती है। किंतु हिंदू आज भी संविधान को ऊपर रखता है। जिस दिन संविधान के स्थान पर भगवत गीता को ऊपर रख लिया ना हिंदुओं ने, उस दिन भारत का नक्शा बदल जाएगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हिंदुओं ने भी भगवत गीता ठीक से पढ़ी नहीं है। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, उस दिन अधर्मी विधर्मी पहचान में आ जाएंगे। और श्री कृष्ण की गीता के उपदेश के पश्चात ही अर्जुन तत्पर हुए थे महाभारत के युद्ध के लिए, आपको जानकारी होगी। इसलिए गीता को चुनौती मत दीजिए। कुछ हम जगाने, कुछ आप जागिए। हमारी यात्रा है स्वास्थ्य यात्रा की, राष्ट्रीय जागरण से स्वास्थ्य जागरण के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।